कभी ज्यादती नहीं करता। नहीं लिखना कि मेरे दिल से बचा के ये मोहब्बत नहीं ज्यादती है, बस मैं लिखना की। मैं जो आज नया एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखने लगा हूं, अच्छा, आप खुश हो जाएंगे। लगता है साइंसदान अंकल आज पत्थर पे रुका लपेटने की बजाय किसी और चीज पे लपेटने का तरीका दरियाफ्त करके लाए हैं। क्या तरीका लेकर आए हैं? क्या महबूब के रोशनदान का शीशा नहीं टूटेगा? या रुका महबूब की वालदा या उसके भाई के पास जाके नहीं गिरेगा? एक्सक्यूज मी, आप बाकायदा यबलगौड़ आदमी हैं, बेवकूफ हैं आप लोग। ओ भाई, वो तो मैंने ऐसे ही अपनी मौज में गाना गाया है, आपने बीच में साइंस डाल ली। मैंने वो भी साबित कर दिया कि मोहब्बत भी साइंस है। जो इजाद आपके पास लेके आया हूं वह ऐसी कमाल है कि आप अश अश कर उठेंगे। वो क्या है जी? भाई, जापान की हिरोशिमा यूनिवर्सिटी ने ये मुअम्मा हल कर दिया है कि जब खटमल किसी के घर में घुस जाएं तो उनका खात्मा नामुमकिन हो जाता है। हाय 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 हाय, चाचियो ये खटमलों से मैं बड़ा तंग हूं। सारी रात मेरा खून चूसते हैं, जब सुबह उठते हैं तो जगह जगह पे सुर्ख निशान बने होते हैं। सॉरी बेटे, ये खटमलों की ज्यादती नहीं है। अच्छा, वो सारी रात तुम्हारे जिस्म पे भाग दौड़ करते हैं कि शायद कहीं से कोई एक आध कतरा निकल आए। जैसे आप लेबोरेटरी में खून टेस्ट करवाने जाते हैं, आपको वो जो लड़का होता है टेक्नीशियन, वो सिरिंज लगाता है, कहीं से खून नहीं निकलता निकाल लेता है, दूसरी जगह लगाता है, नहीं निकलता निकाल लेता है, फिर तीसरी जगह लगाता है। इसी तरह मेरा ख्याल है खटमल भी तुम्हारे जिस्म के ऊपर बार बार सिरिंज बदल रहे होते हैं। कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं से कतरा दो कतरे निकल आए। सर क्या मामला हल हुआ है खटमलों के हवाले से? ये तो वाकई बड़ा गंभीर मसला है। भाई, साइंसदानों ने ये पता लगाया है कि इन खटमलों के जीन्स इतने पक्के हो चुके हैं, अच्छा, या वो इतने ढीठ हो चुके हैं कि ये कीड़े मार दवाई उन पे असर ही नहीं करती। बल्कि आप उनको कीड़े मार दवाई की बोतल में भी फेंक दें तो वो मरने की बजाय मजे से तैराकी शुरू कर देते हैं। आपको महसूस हो रहा है कोई खटमल तैर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, कोई खटमल इतना ढीठ कैसे हो सकता है? तुम क्या समझते हो दुनिया पे सिर्फ तुम ही ढीठ हो? वाह, दुनिया पली सो पली गोगे। तो सर फिर इसका क्या हल निकाला है? वाहिद हल मुज़ाकरात। खटमल के साथ सर? जी हाँ, और मैं खटमल के साथ मुज़ाकरात करने के लिए खटमल अपनी लेबोरेटरी में लेके आया हूँ। गया है भाई, यहीं कहीं घुस गया होगा। खटमल बेटे, ओए खटमल बेटे, जी जी बाहर आओ बेटे। किधर छुप गए हो? जी। आओ नहीं, मुझे खबरदार। ये है जी मिस्टर खटमल। साथ में बातचीत करूंगा, मुज़ाकरात करूंगा और कोई ना कोई शराइत तय हो जाएंगी और फिर हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सर ये खटमल बातें भी करता है? जी जी, खटमल बेटे, जी जी, बताओ जरा इनको कि तुम कितने ढीठ हो चुके हो। बहुत ज्यादा ठीक हो चुके हैं जी। पुरानी दवाइयां मेरे पे असर ही नहीं कर दी पियां। आप ये हैरान होंगे सुन के कि कोई 20,000 गुना मज़ाहमत इनके अंदर पैदा हो चुकी है। तो भी ये चाचियो जुत्ती अगे ते खटमल कख नहीं ना। बेटे हुण वो खटमल नहीं रहे जिन्हां नाल तेरा वाह पैंदा रही है। ਹੁਣ खटमल ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और खटमल ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ के ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ है। अब जब तक कोई नई दवाई इजाद ना की गई, इनको घरों में घुसने से रोकना पड़ेगा। हमने इनको मिन्नत की है, मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है कि भाई आप भी किसी के घर में घुसने से पहले या दरवाजा नॉक कर लिया करें या बेल दे लिया करें। अगर खटमल कहता है कि मेरा बेल तक हाथ नहीं पहुंचता, तो मैं क्या पुत्र नॉक कर लिया कर। कहते नहीं मेरे को लेना टाइम नहीं होता, मैं दरवाजे थले ही अंदर बढ़ जाना। अब खटमलों के साथ हर तरह के मज़ाकरात करने के बाद जी साइंस उस पॉइंट पे पहुंची है कि ये जितनी भी अद्वियात
इनके खात्मे के लिए इजाद हो चुकी हैं, वो सारी की सारी इनके लिए बिल्कुल नाकारा हैं, क्योंकि इनके अंदर बड़ी मज़ाहमत पैदा हो चुकी है। बल्कि यूं कह लें कि ये उन सारी दवाइयों के बाकायदा नशई हो चुके हैं। उस दवाई का घुट ला के तो भजे फिरते ने, फिर इन्हों किसी बड़े छोटे की तमीज ही नहीं रही। बहरहाल साइंस ने ये तहकीक तो कर ली है कि जितनी भी अद्वियात मौजूद हैं वो इनके लिए बेसूद हैं। अब अगले कदम की तरफ साइंस बढ़ रही है कि हुण इन्हां दा करना की। वो मैं इहदे कोलों पुछिया कि तुहाडा की करिए। अच्छा, ते अगों कहंदा करना की जी, बांह ऊंची करो ते मैं तुहाडी बांह ते बावां। मैं कहा ना बेटे, मेरे नाल बदतमीजी करनी। बच्चा अच्छा है, अच्छा बच्चा है, 4-5 दिन च मेरे नाल मिक्स हो गया है। कहंदा ओके नो प्रॉब्लम, ते फिर ओहदा की करना जी। मैं क्या ट्राई करके वेख लिया, अगर कोई कतरा निकल दी तो काट लिया। जनाब ये मेरा मसला नहीं है, मैं तो सफाई सुथराई का ख्याल रखता हूँ, खटमल मेरे नजदीक नहीं आता। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आपकी सफाई वजह नहीं है कि खटमल आपके नजदीक नहीं आता। ये वैसे ही दूर बैठ के पहचानता रहता है कि ए केमिकल मैं पहले नहीं कभी पीता। मैंने आपको बता दिया ना कि खटमल मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला खराटे। खराटे मैं मारता हूँ, 1-2 दफा आपकी भाभी ने मुझे मारा भी है। इसका मतलब है आप खराटे बड़ी बदतमीजी से मारते हैं। बीवी बेचारी एक हद तक तो बर्दाश्त कर दिए जी, मगर खराटे मारन वाला अगर अपनी हद क्रॉस कर जाए तो फिर बीवी ओनू मार दी। सरकार नहीं पता चलता, बंदा मीठी नींद सोया होता है। जी जी माशाल्लाह, जेड़ी तुसी कस्टर्ड दी परात खा के सौंदे हो ना, साडी नींद वाकई मीठी हो जाती हो। तेरी मीठी नींद की वजह तो तेरे सुते पे ते मक्खियां बहिंदियां ने। बहरहाल ये जो खराटे के बेचारे डंगे हुए लोग हैं, खराटों की वजह से तंग हैं, उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि अमेरिका ने खराटों के लिए पहली दवाई मंजूर कर दी है। वाह, वाह 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 जी भुट्टो। ओ बच्चिया, ओ मैं अमेरिका की गल करने आ, तू पुट्टो ते पाने। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। दुनिया ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ बीवियां ਤੁਹਾਨੂੰ दुआवां देणगियां। बाज लोगों के खराटे तो इतने खतरनाक होते हैं कि सुनने वाले का त्राह निकल जाता है। हाँ जी, ऐसे ऐसे खौफनाक खराटे मंजरे आम पे आए हैं। अब तो कुछ लोग जब रिश्ता देखने जाते हैं तो पूछ लेते हैं मुंडा खराटे तो नहीं मारता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये गोगा भाई एक दिन मेकअप रूम में सोए हुए इतने खौफनाक खराटे मारे थे कि हमारे प्रोड्यूसर आशान राणा साहब कहते हैं ये लाइट तो आ रही है, जनरेटर किसने चलाया है? हाय हाय, गोगा तो खराटों में बातें भी करता है। क्या बात है, क्या गोगा ते खराटे मारदा इंज लगदा कि अज 14 अगस्त ते 21 तोपां दी सलामी हो रही। यार मैं कल्ले ही खराटे मारना, तुसी सौण लगे मोनालिसा हो जांदे हो। सर जी मैं इतने डिस्टर्ब होने, मैं खून की तलाश च निकल जाऊँ। जाओ बेटी जाओ, तुहाडे नाल बाद चों गल करांगे, मुज़ाकरात दोबारा होणगे।